जय जगन्नाथ। आइए जानते हैं जगन्नाथ जी को स्नान पूर्णिमा के दिन गजानन का भेष क्यों धारण करना पड़ता है। गणपति भट्ट की कथा 16वीं शताब्दी में कर्नाटक राज्य के एक छोटे से गांव में गणपति भट्ट नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। वह वेदों और पुराणों के अच्छे ज्ञाता थे। गणपति भट्ट को लगता था कि परम ब्रह्म भगवान का स्वरूप गणेश जी के जैसा है और उनके दर्शन मात्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। एक बार गणपति भट्ट ब्रह्म पुराण पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा था कि नीलगिरी के भगवान जगन्नाथ परम ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए हैं। व्यक्ति को उनके दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, फिर कभी भी यमराज के सामने आना नहीं पड़ता है। गणपति भट्ट परम ब्रह्म के दर्शन के लिए कर्नाटक से जगन्नाथपुरी की यात्रा पर निकल पड़े। मार्ग में भीख मांगकर जो कुछ भी प्राप्त होता उसे अपना पेट भरते और आगे चलते। अगर किसी दिन भोजन नहीं भी मिलता तो पत्ते खाकर और जल पीकर भूख मिटा लेते थे। अंततः लंबी यात्रा के पश्चात गणपति भट्ट जगन्नाथपुरी के प्रवेश द्वार अथरनाला पहुँचे। अथरनाला के विषय में मान्यता है कि जो भी इस स्थान को पार करके धाम पहुँचता है उसे कभी भी यमराज दंड नहीं देंगे। गणपति भट्ट शुद्ध होकर वहाँ कुछ समय के लिए परम ब्रह्म को ध्यान करने बैठ गए। गणपति भक्त ने कुछ श्रद्धालुओं को जगन्नाथ मंदिर की तरफ से आते हुए देखा। सभी बहुत प्रसन्नचित्त लग रहे थे। उनके चेहरे से काफी खुशी झलक रही थी। गणपति भट्ट भक्तों से पूछा कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं। उन श्रद्धालुओं ने गणपति भक्त को बताया कि हम जगन्नाथ मंदिर से दर्शन करने के पश्चात आज 5 दिनों के बाद घर वापस लौट रहे हैं। जगन्नाथ जी के दर्शन कर हम बहुत प्रसन्न हैं। गणपति भट्ट ने विस्मित होकर उनसे पूछा कि क्या आपको वहाँ परम ब्रह्म के दर्शन हुए। श्रद्धालु कहने लगे कि हाँ, हम लोगों ने वहाँ परम ब्रह्म के दुर्लभ दर्शन किए हैं। गणपति भट्ट जी ने भक्तों से पुनः पूछा कि क्या आप सबने वहाँ परम ब्रह्म के दर्शन ही किए हैं। सभी ने प्रसन्नचित्त होकर बताया हाँ, हम सब ने वहाँ परम ब्रह्म के दर्शन किए हैं। गणपति भट्ट विचार करने लगे, यह कैसे हो सकता है। अगर इन भक्तों ने परम ब्रह्म के दर्शन किए हैं तो यह लोग अपने घर कैसे वापस जा रहे हैं। उन्होंने पुराणों में पढ़ा था कि जो कोई भी परम ब्रह्म के दर्शन कर लेता है वह परम ब्रह्म में विलीन हो जाता है। उन्होंने पुराणों में को दोबारा पढ़ा। उसमें लिखा था कि जो भी परम ब्रह्म के दर्शन करता है उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। फिर यह लोग दर्शन के पश्चात अपने घर कैसे लौट सकते हैं। गणपति भक्त का मन मस्तिष्क यह सब देखकर भ्रमित हो गया। क्या ठीक है, क्या गलत है। एक पल के लिए उनके मन में विचार आया कि मेरा इतनी दूर आना व्यर्थ ही हो गया। आत्महत्या करके अपना शरीर त्याग देना चाहिए। फिर उन्हें पुनः यह ध्यान आया कि पुराणों में लिखा है कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। उधर जगन्नाथ जी समझ गए थे कि मेरा भक्त भ्रमित हो गया है। वह एक ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके पास आए। उन्होंने गणपति भट्ट से पूछा कि आप इतने विचलित क्यों लग रहे हैं। गणपति भट्ट जी ने उत्तर दिया कि मैंने तो पुराणों में पढ़ा था कि नीलगिरी में परम ब्रह्म के दर्शन मात्र से मोक्ष प्राप्त हो जाता है, लेकिन मुझे यहाँ आकर ज्ञात हुआ कि यह कोई परम ब्रह्म
है ही नहीं। ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है। गणपति भट्ट कहने लगे कि मैंने पढ़ा है कि जो व्यक्ति परम ब्रह्म के दर्शन करता है उसका शरीर परम ब्रह्म में विलीन हो जाता है। लेकिन मैंने तो भक्तों को परम ब्रह्म के दर्शन के पश्चात वापस अपने घर भी लौटते देखा है। अगर वास्तव में यहाँ कोई परम ब्रह्म होता तो ऐसा नहीं होता। ब्राह्मण के वेश में जगन्नाथ जी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जगन्नाथ कल्पतरु के नाम से भी जाने जाते हैं, अर्थात वह सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए जो भक्त दर्शन के पश्चात घर वापस लौटने की इच्छा से आए थे वह वापस लौट गए। जगन्नाथ जी ने उनकी वैसी कामना पूर्ण कर दी। जगन्नाथ जी के धाम में जो भक्त जैसी इच्छा लेकर आता है उसे उसी अनुसार फल मिलता है। इसलिए यह मत सोचो कि परम ब्रह्म के दर्शन नहीं होते। ब्राह्मण की बात सुनकर गणपति भट्ट जी का मन बदल गया। वह जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी धाम की ओर चल पड़े। जिस दिन गणपति भट्ट जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर पहुँचे तो उस दिन संयोग से स्नान पूर्णिमा थी। उस समय जगन्नाथ जी बलभद्र और सुभद्रा माता को स्नान मंडप में ले जाकर स्नान करवाया जा रहा था। हजारों की संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए उपस्थित थे। गणपति भट्ट जी ने जगन्नाथ जी के दर्शन किए। गणपति भट्ट जी का दृढ़ विश्वास गणेश जी पर था। उनका विश्वास था कि परम ब्रह्म का चेहरा गणेश जी के जैसा होगा। जब उनको जगन्नाथ जी का वैसा स्वरूप नहीं दिखा तो वह उनको प्रणाम किए बिना ही निराश होकर लौट गए। अपने भक्त को निराश होकर जगन्नाथ भगवान कैसे जाने देते। उस दिन जगन्नाथ जी ने राजा के सेवक मुदिरथ के स्वप्न में दर्शन दिया। जगन्नाथ जी ने कहा कि मेरा भक्त इतनी दूर से मेरे दर्शन के लिए आया है, लेकिन मेरा गणपति मुख ना देखकर वह निराश होकर लौट रहा है। इसलिए तुम तुरंत जाओ, उसे वापस बुला कर लाओ। उसे बोलो कि वापस आकर मेरे गणपति मुख के दर्शन करे। राजा के सेवक ने तुरंत गणपति भट्ट को ढूंढा और कहा कि आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। जगन्नाथ भगवान आपको स्वयं दर्शन देना चाहते हैं। आप पुनः मंदिर चलें, आपको परम ब्रह्म के दर्शन होंगे। जहाँ भगवान परम ब्रह्म के रूप में सभी को दर्शन देते हैं, आप वहाँ से वापस लौट रहे हैं। गणपति भट्ट कहने लगे कि वहाँ परम ब्रह्म कहाँ है। उनका चेहरा गणेश के जैसा नहीं है और मेरा दृढ़ विश्वास है कि परम ब्रह्म का चेहरा गणपति के मुख के समान होगा। मुझे उनके मुख पर सूंड भी दिखाई नहीं दी। फिर तुम मुझे क्यों वापस लौटने को कह रहे हो। मुदिरथ कहने लगे कि आप एक बार दोबारा मंदिर जाएं, आपको उस परम ब्रह्म स्वरूप के दर्शन होंगे। आपको गणपति का चेहरा भी दिखाई देगा। राजा के सेवक के बार बार अनुरोध करने पर गणपति भट्ट पुनः मंदिर गए। इस बार उन्हें भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के चेहरे पर एक बड़ी बड़ी सूंड सुंदर दंत के दर्शन हुए, जिसे देखकर गणपति भट्ट ने प्रसन्न होकर स्तुति की। गणपति भट्ट परम ब्रह्म के ध्यान में लीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनकी आत्मा प्रभु में विलीन हो गई। वहाँ पर उपस्थित भक्त इस बात के प्रत्यक्षदर्शी बने। इसके पश्चात ही स्नान पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ जी को हाथी वेश या फिर गजानन वेश बनाया जाता है। जय जगन्नाथ।